आज है 12 जनवरी एंड सुबह का समय हो रहा है 6 बजे एंड हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन, एक न्यू प्लेस, The first trip of the year. द फर्स्ट ट्रिप ऑफ द ईयर एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। बट ये जगह कौन सी है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड वील रिवील सून। भागकर आए हैं, बहुत ज़्यादा भागकर आए हैं ऐसे 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 करके, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम था 5:55 और हम यहाँ पर पहुँचे हैं 5:50 एंड अभी अभी हमें मैसेज आया है कि आपकी ट्रेन 1 आवर डिले है। सो हम स्टेशन पर वेट कर रहे हैं बट हम एक्साइटेड हैं बिकॉज सफर क्योंकि खूबसूरत हम है। जा रहे हैं नहीं बताना, नहीं बताना। सो गाइज इस टाइम हो रहा है 7 AM और हमारी ट्रेन काफ़ी डिले होने के बाद फाइनली आ गई है और हमें जो सीट्स मिली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो वॉशरूम के पास वाला सेक्शन होता है गेट में घुसते ही फिर उसी के साथ ये हमारी पहली सीट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ लाइक फर्स्ट सीट एंड दिस इज़ अ सेकंड। साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से, हमने बेडशीट्स बिछा दी हैं यहाँ पे एंड पिलो कवर्स भी बिछा दिए हैं एंड दिस इज़ आवर सीट। सो इट्स ओके, आई विश वी हैड गॉट अ बेटर सीट बट इट्स ओके, फाइन, वील ट्राई एंड एन्जॉय द जर्नी एज इट इज़। बट जैसा कि आप देख सकते हैं इस सीट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ की जो विंडो सीट है वो बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ का जो विंडो एरिया है वो बहुत अच्छा है, वो सेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो कंपैरेटिवली जो बाकी खिड़कियाँ हैं वहाँ से काफ़ी छोटा व्यू नज़र आता है। बट मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यही सोच रहे हैं कि लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज अगर हम शायद यहाँ ना बैठते तो हमें इतना अच्छा व्यू जो कि बाहर का होगा वो नहीं देखने को मिलता। सो वी आर हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ग्रेटफुल दैट हम एक नए सफ़र में जा रहे हैं, एक नई जर्नी में जा रहे हैं एंड आई होप कि वी रियली एंजॉय दिस जर्नी। सो गाइज हमारी ट्रेन निकल चुकी है एंड दिस इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड एक नए सफ़र की शुरुआत करते हुए, एक नए डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए हमारी ट्रेन निकल गई है। वी विश दैट कृष्ण सदा सहाय थे। सो हमारी ट्रेन निकल चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से और ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, ना हमारे इस कोच में, ना बर्थ में, ना सॉकेट है, इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं है और हमने बड़ी दूर जाना है, कल पहुँचना है एंड आई डोंट नो हम चार्ज कैसे करेंगे फ़ोन को, ऊपर से सीधा पर्दा कोई इसमें हुक ही नहीं है। ये काफ़ी अभी हमने परेशान कंप्लेंट की हुई है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। माय हस्बैंड ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं और मैं इन्हें बोल रही हूँ कि चिल करो, मज़े करो, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। सॉकेट का क्या है, सॉकेट कुछ ना कुछ अरेंज हो ही जाएगा, नहीं होगा तो पावर बैंक चलाएंगे। और रही बात पर्दों की, वो भी मेंटेन कोई ना कोई कर ही देगा। मस्त रहो, चिल करो। पर ये काफ़ी परेशान है और जब तक ये सब कुछ सेट नहीं होता तब तक ये सेट नहीं होंगे। तो अब देखते हैं क्या सेट होता है, सॉकेट सेट होता है या ये सेट होते हैं। इन्हें देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ये सॉर्ट हो जाए। चिल करो, चिल, टेक अ चिल पिल, बट ही इज नॉट टेकिंग अ चिल Railway पिल। has been this, let's see कहाँ पहुँच पाते हैं। इनके Stay चेहरे tuned with us. टेक अ चिल पिल। सी गाइस, हियर इज आवर मेंटेनेंस बॉयज बट दे आर सेइंग कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चार्जिंग का कोई स्लॉट नहीं है। अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या पता हमारी सीट चेंज हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए, तो लेट्स सी। मतलब मुझे ध्यान एक पोएम पढ़ी थी, उसमें ये था कि वो हाथ जो अमीरों के घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का सारा काम करते हैं, उन लोगों के हाथ ही सबसे ज़्यादा फटे हुए होते हैं और वही लोग सबसे गरीब घरों में रहते हैं। सिमिलरली अगर आप इस एरिया दिस एरिया इज़ समवेयर नियर फरीदाबाद एंड मतलब मैं देख रही हूँ कि ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। एक एक्सटेंड तक बाहर से जो भी सारा कूड़ा आता है वो यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। तो सिटी पीपल मोस्टली, मतलब जो लोग लैविश लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं, वो सारा का सारा मतलब अच्छी चीज़ें लेकर जो भी डंप होता है यहाँ पे इनके पास फेंक जा रहे हैं। तो किस तरह की इन्वायरमेंट, किस तरह का सराउंडिंग्स इस स्लम एरिया में अवेलेबल है इन लोगों के पास, और कितना दर्दनाक है इस चीज़ को देखना सब कुछ। इट इज़ रियली वेरी वेरी
खाली मिल जाती हैं सीधे। एक बार बोल दो पहले आप ना, थोड़ा वो सेफ सर रहेगा। बोलेंगे तो वहाँ पेंट्री में होंगे या किसी से गाड़ी चेक करके आ जाएंगे, ये भी तो बोलेंगे ना। थोड़ा ना रिलीफ मिल जाएगा कि नहीं रहेगी मेरे बिल्कुल ख्याल बिल्कुल, से। हमें खुद इसी का हम तो बहुत चाहते हैं कि पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, और आपको दिक्कत होती है तभी तो आप हमसे जैसा कि हमारी सीट चेंज नहीं हो पाई है और सॉकेट का भी कुछ नहीं हो पाया है। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, काफ़ी परेशान है। हम तो सोच रहे हैं कि जरा पर्दा ठीक हो जाए, क्योंकि पर्दे की भी बुरी हालत है। दिस इज़ IRCTC सेकंड AC कोच। तो यक्षव जी, क्या कहना है आपका? बहुत बुरा एक्सपीरियंस रह रहा है। ये देखो, ये काफ़ी परेशान है। अभी थोड़ा इनको हंसाना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कुटर कुटर कुछ तो हो जाए। प्रोटीन पैक्ड कुकीज़, बिकॉज हमें बहुत भूख लग रही है। सो इस टाइम बज रहे हैं 12, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन थोड़े टाइम में कोटा राजस्थान पहुंच जाएगी। और सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है एज ऑफ नाउ। और हम दोनों ही सो गए थे बिकॉज वी वर टायर्ड एंड लास्ट नाइट वी कुडंट स्लीप समहाउ। तो अभी फ़िलहाल हम सो गए थे एंड अभी हम उठे हैं। बहुत प्यारी मीठी मीठी सी धूप हमें आ रही है इस टाइम ट्रेन में। एंड हम घर से खाना लेकर आए हैं और अभी हम खाना खाएंगे। करने का तो से नाता है गुजरिया लहर लहर ये। समटाइम्स मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मुझे गाना एकदम से याद आ जाता है लेकिन लिरिक्स मैं भूल जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं टेंशन नहीं लेती क्योंकि एंजॉय द लाइफ, इट्स ओके। सो ये रहे यक्षव जी और ये रहा है हमारा खाना जो मम्मी ने हमें दिया था, पराठे, अचार और दही। और अब हम खाएंगे खाना। इस टाइम हम कहाँ पर हैं, आप थोड़ा सा हमें बताएं। नमक डाला है क्या? अभी हम जनतनपुर से निकल रहे हैं, सवाई माधोपुर पहुंचने वाले हैं। हम 1 घंटे के लिए सो गए थे और हमारे घर से हमें फ़ोन आया जा रहा था कि उठ जाओ, अलर्ट रहो। तो हम उठ गए, हमने खाना भी नहीं खाया था। अब हम खाना खाने वाले हैं इस टाइम, जो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है मुझे धूप में। और माय फेवरेट अचार, आम का अचार। इस टाइम समय हो रहा है 12:52 एंड मुझे अभी थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है क्योंकि दिन में सो गई थी 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे। और तो अभी मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, जबकि यक्षव जी थोड़े सुस्त हैं इस टाइम पे और ऐसे सो रहे हैं, लेकिन आई एम हैप्पी। और जब हम ट्रेन में जाते हैं तो मोस्टली स्नैक्स वगैरह कैरी करना एक सही ऑप्शन रहता है क्योंकि आपका थोड़ा मन लगा रहता है उन स्नैक्स के साथ। सो हम घर से काफ़ी कुछ लेकर आए थे, जिसमें से एक चीज़ ये है विच इज़ बॉर्नविल, जो हमारी फेवरेट है और ये गिल्ट फ्री भी रहती है, तो वी रियली एन्जॉय इट। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना दूर जा रहे हैं, तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट चलो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं गोवा वाया 12450 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इस ट्रेन से हम जा रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स लेती है गोवा के मडगांव स्टेशन पहुँचने के लिए। एंड हम सुबह निकले थे, हमारी ट्रेन डिले हो गई थी, तो हम 7 AM के आसपास निकले थे। और न्यू दिल्ली से हम निकले, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और कोटा उसका सेकंड मेजर हॉल्ट आएगा जो अभी थोड़ी देर में 15 मिनट्स अराउंड में आने वाला है। तो आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि हम फ़्लाइट से क्यों नहीं गए जबकि इतना लंबा रास्ता है एंड ऑल। तो एक्चुअली हम ये चाहते थे कि हम एक तरफ ट्रेन की जर्नी भी एक्सपीरियंस करें और आते टाइम हम लोग फ़्लाइट से आ जाएंगे। एंड यक्षव जी को ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बोर तो नहीं हो जाएंगे, बट मुझे पता था कि अगर हम दोनों होंगे तो हम बोर नहीं होंगे, हम कुछ ना कुछ मस्त कर ही लेंगे। तो ठीक है, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप ट्रेन की जर्नी ज़रूर करें। आपको ट्रेन की जर्नीज़ एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आएगा।
और 12450 में आने का एक और बड़ा मेजर रीज़न ये भी था कि इसमें आप कोंकण के एरिया से पास होते हो, तो वहाँ के दूध सागर वाटरफॉल्स और वहाँ की जो सीनिंग ब्यूटी है वो शायद आपको फ़्लाइट से देखने को नहीं मिलेगी। खैर ये सब कुछ तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब हम कल पहुँचेंगे वहाँ पे, तो आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। एंड द रियल इंडिया जो कि आप ट्रेन के इस खिड़की से ही देख सकते हो, जो ना आप अपने कमरे से देख सकते हो, जो ना आप अपने घर में बैठे एसी के सामने यू नो कंफर्ट रूम में देख सकते हो। दिस इज़ द रियल इंडिया। बाहर आई है, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। वी आर एंजॉइंग लॉट। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे सब। So guys, finally we have reached our second major halt दिल्ली से, that is कोटा रेलवे स्टेशन। तो जब हम सुबह निकले थे न्यू दिल्ली से तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 465 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं कोटा जंक्शन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और लुक एट द क्राउड है यहाँ पे, लोग देखिए। जो कोटा है, आप जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कोचिंग सेंटर्स के लिए काफ़ी फेमस है। मुझे लगा था काफ़ी रश होगा, बट सरप्राइजिंगली स्टेशन पर भी इस टाइम पर ज़्यादा रश नहीं है। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर ड्रॉपिंग डाउन। हमारी ट्रेन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स रुकेगी और उसके बाद चलेगी, बिकॉज मेजर स्टेशन है इसीलिए। जी ने बोला है कि कुछ ठंडा ठंडा पीना है। चाय पी लो गरम, चाय पियो गरम, चाय चाय चाय। ये कैसी जगह है जहाँ पर मैं भी आया था एक बार, लेकिन बहुत जल्दी वापस भी चला गया था क्योंकि यहाँ पे मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम मैं वापस आ गया था। मुझे लगता है मैं यहाँ पर रह भी नहीं पाता क्योंकि वो 10th क्लास की बात है। वो वेरी होम। मैंने ये चॉकलेट मिल्क लिया था जो कि राजी ने मुझे साफ मना कर दिया है कि मैं ये नहीं पीऊँगी, मेरे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए जाने के लिए। तो हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है यहाँ से एग्जैक्ट 10 मिनट्स बाद कोटा से। आ गए हैं कोटा से, ये मेरे लिए खाने के लिए ये सब कुछ लेकर आए हैं जो कि है राजस्थानी समोसे और ये मैंगो के नाम, आलू का पराठा खाइए, मैंगो टाइप। एंड आलू का पराठा मिल रहा है, खाएगी? नहीं, आलू का पराठा नहीं खाऊंगी। और यक्षप जी बात कर रहे हैं हमारे जीजू से जो कि रहते हैं उदयपुर में। जीजू चल भैया खाने की थाली आ गया, वेज थाली, आलू पराठा। से हेलो। ये हमारे बहुत क्यूट जीजू हैं। शर्माते बहुत हैं। जीजू हेलो बोल दो अपने ऑडियंस को। जीजू शर्माते रहते हैं थोड़े हमारे। जीजू हमारे बहुत अच्छे हैं, बट वो थोड़े शर्माते हैं पहली बार। कैसी तुम्हारी मिर्ची है? बढ़िया। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी, जैसे आपको दिल्ली में कई बार अमूल के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन राजस्थान वाली साइड में आपको प्राइमरीली सरस का जो ये ब्रांड है, ज़्यादातर राजस्थान में यही मिलता है। ये राजस्थान का एक डेयरी कोऑपरेटिव ब्रांड है और यहाँ पर आपको जब भी आप राजस्थान विजिट करेंगे तो आपको सरस के प्रोडक्ट्स आमतौर पर देखने को मिलेंगे। सरस। सो गाइस, अभी 3:51 PM हो रहे हैं और जब हम सुबह चले थे तब काफ़ी ठंड थी न्यू दिल्ली में, तो हमने मतलब नीचे वार्मर, ऊपर हाई नेक स्वेटर्स, ऊपर जैकेट्स डाली थी। लेकिन जैसे अभी ट्रेन रतलाम स्टेशन में बस पहुंचने वाली है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है। तो यहाँ काफ़ी गर्मी है इस टाइम पे। एंड रतलाम स्टेशन पे बस आने वाला है। ट्रेन पहले 2 घंटे डिले से चल रही थी, लेकिन अभी ट्रेन काफ़ी फास्ट चल के उसने टाइम कवर कर लिया और सिर्फ अभी 1 आवर बचा है, मतलब 1 आवर डिले से चल रही है। मैं आपको अभी रतलाम स्टेशन दिखाती हूँ। बस वी आर जस्ट अबाउट टू रीच रतलाम एंड शो यू। सो गाइस, हम फाइनली रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हूँ। ये हमारा न्यू दिल्ली से 3rd मेजर हॉल्ट है और अब हम न्यू दिल्ली से 731 किलोमीटर्स आगे निकल आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन का नंबर 12450 एंड वी हैव रीच्ड रतलाम जंक्शन। 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होता है। सो गाइस, हमारी जो ट्रेन है वो रतलाम जंक्शन से निकल चुकी है एंड टाइम
गाइस टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4:10 और हम लोगों ने फिर से अपनी नींद पूरी कर ली है और अब हम उठ गए हैं और हम शाम की चाय की चुस्की का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि चाय कैसी थी। एक्चुअली जब हम नए ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, हम लोगों को ट्रैवल करने की इतनी आदत नहीं है ट्रेन में, बिकॉज हम बस से ट्रैवल करते हैं काफ़ी बार। तो जो नए ट्रैवल करने वाले होते हैं उनके मन में यही लगा रहता है। और जब हम जैसे ही हम ट्रेन में पहुँचे और उसके थोड़ी देर बाद ही हमें ये सुनने को मिला कि ट्रेन के साथ वाला जो डब्बा है वहाँ से एक ही फैमिली के 5 मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो गए। तब से हमें ये लगा हुआ है कि बस हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी ट्रिप स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। तो बस नींद में भी हम हमारा बैग का, हमारा फ़ोन का है, हमारा बैग का है, हमारा फ़ोन का है। इसलिए वी आर लिटिल यू नो तेरे प्यार पे सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार। आपको पता है जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ तो एक इंसान जो मेरा बहुत मजाक उड़ाता है वो है ये महान इंसान। बस जब भी मैंने कोई गाना गाया और इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, ऐसा कभी नहीं होगा जब मैंने गाना नहीं गाया और इन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। जिस दिन मेरा मजाक ना उड़ाए उस दिन इनका खाना हजम नहीं होता। तो फाइनली कॉफ़ी और चाय वाले आ गए हैं। भैया कितने की है कॉफ़ी? 30 रुपए। 30 रुपये। दूध पहले से डाला होता है इसमें। और ये इंक्वायरी कर रहे हैं अभी हमसे। थैंक यू सो मच। सो अभी अक्षर जी पीने वाले कॉफ़ी एंड देन हमें अपना लंच करेंगे। ठीक है, मतलब 5 आउट ऑफ 10। आप देख सकते हैं एक्चुअली कॉफ़ी जो ट्रेन में मिलती है 30 रुपीज़ की कॉफ़ी उन्होंने हमें दी है। इसलिए कुछ मसाला डाला है ना इन्होंने, ऊपर से पानी मिला दिया है। मेरे को लगा दूध मिलाएंगे। मतलब ये कॉफ़ी ठीक जैसे है, होती not है very bad. लाइक मोर ऑफ अ लिक्विड वाटरी। This is the feedback form for onboard housekeeping services that we have got provided by the housekeeping. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। सो गाइस हम अपने फाइनली 3rd मेजर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और इस टाइम हो रहा है 7:15 बजे। जो वडोदरा स्टेशन है यहाँ पे काफ़ी रश है और वडोदरा स्टेशन जैसे ही पहुँचे हैं इसका मतलब है कि हमने गुजरात एंटर कर लिया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था न्यू दिल्ली से एंड देन वी रीच्ड कोटा, फिर हम पहुँचे रतलाम वॉज इन मध्य प्रदेश और वडोदरा इज़ इन गुजरात। तो हम इस स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी रश है, बहुत बड़ा स्टेशन है ये और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बिजी स्टेशन है। यहाँ पे 10 मिनट्स का हॉल्ट होता है और उसी के बाद यहाँ से ट्रेन चलेगी वडोदरा से। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने जैकेट्स तो डाली है लेकिन आपको कई सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि हाफ टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। आई मीन एज़ कम्पेयर्ड टू न्यू दिल्ली टेम्परेचर्स यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं और धीरे धीरे करके हमें गर्मी महसूस होने लगी है, मतलब लोग शॉर्ट्स में चल रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी कि दिल्ली में हमें देखने को मिली थी। काफ़ी वेल मेंटेन्ड स्टेशन लग रहा है ये और इस टाइम हो रहा है टाइम 7:19। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1.25 घंटा डिले से चल रही है। आप देख सकते हैं स्टेशन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेशन नज़र आ रहा है। और क्योंकि ये स्टेशन जो है यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स क्रॉस करती हैं, काफ़ी मेन लाइन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रश जो है ये भी काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। हमारी ट्रेन अब वडोदरा स्टेशन से निकल चुकी है और हम यहाँ से सूरत जो कि हमारा अगला मेजर स्टेशन है उसकी ओर जा रहे हैं। सो यक्षिव जी जल्दी से वडोदरा स्टेशन पर उतर कर मेरे लिए
ये वडोदरा यहाँ की भजिया, वडोदरा की बहुत फेमस भजिया लेकर आए हैं। फ्राइड मिर्ची। ये हमने कभी ट्राई नहीं करी है बट इट इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट, तो अब हम इसको ट्राई करेंगे एंड देन वील सी कि कैसी है। दाल की बनिया गरम गरम, कैसी लगी आपको? नॉट बैड, इट्स गुड। ओके, लेट मी आल्सो ट्राई एंड देन आई शेयर। तो टाइम हो रहा है कुछ 8:00 और हमारी जो ट्रेन है वो सूरत स्टेशन पहुंचने वाली है। और अभी हमने IRCTC की तरफ से जो थाली यहाँ पे दी जा रही थी वो हमने परचेज़ करी है। ये पूरी थाली हमें 150 रुपीज़ की पड़ी है। इसके अंदर हमारे पास एक छोले की सब्ज़ी है, वी हैव कड़ी, हमारे पास दाल है, कुछ सैलड है और चपाती दी गई है हमको, और उसके अलावा हमारे पास चावल और अचार है। थाली ओवरऑल देखने में अच्छी लग रही है, पैकिंग भी अच्छी है, हाइजीनिक भी लग रही है, बट एक ड्रॉबैक हमें बस ये लग रहा है कि इसमें कुछ भी मीठा नहीं है, क्योंकि हम दोनों को मीठा पसंद है और हम मीठा खाना प्रेफर करते हैं खाना खाने के बाद। तो उसका एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास मीठा नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमने खाना ऑनलाइन हमने खाना पहले से बुक नहीं करा था टिकट में, क्योंकि हमें लगा था कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे और अपने हिसाब से यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए हमने टिकट बुक कराते टाइम खाना ऑर्डर नहीं किया था। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपने खाना फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं अगर आप आसपास के आउटलेट से, तो रेस्ट्रो नाम की एक एप्लीकेशन है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो जो भी मेजर स्टेशन है उससे पहले आपको खाना ऑर्डर करना है और 15-20 मिनट्स में आसपास के जो स्टेशन होंगे वहाँ से आउटलेट से आपको खाना सर्व कर दिया जाएगा। नर्मदा रिवर जा रहे हैं, नर्मदा रिवर चली गई। यहाँ से अभी हमने गोल्डन ब्रिज क्रॉस किया है और गोल्डन ब्रिज के नीचे से बहुत ब्यूटीफुल नर्मदा रिवर बह रही थी। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं इंडिया में। तो अभी हमने उसको क्रॉस किया है और अभी हम खाना ट्राई करेंगे विद माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉय एंड वी विल टेल यू कि हमारा खाना कैसा था। अभी हम आपको अपना खाना दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे टेस्ट करके कि हमें खाना कैसा लगा। आपको कैसा लग रहा है खाना इच्छित जी? देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट में कैसा होता है? देखने में तो खाना जनरली नोट अच्छा लग रहा है और आई गेस फ्रेश भी है, चावल भी सॉफ्ट लग रहे हैं। बाकी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। एक शिव जी आपको पहली बाइट लेके बताएंगे। दिस इज़ अ मिक्स वेजिटेबल, ये छोले हैं और ये कड़ी है एंड दिस इज सैलड। अब हम सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं छोले की सब्ज़ी, फिर देखते हैं कि कैसी है। ठीक है, मतलब लाइक आपको बहुत मसाले तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल फ्रेश है खाना और बेसिक मसालों के साथ है। अब हम ये दाल ट्राई करते हैं। दाल फ्रेश है बट वही है कि सिंपल बेसिक फूड ट्रैवल करने के लिए लाइट फूड रिवर क्रॉस कर रहे हैं। तापी रिवर जैसे नर्मदा वडोदरा में बह रही थी उसी तरह से तापी रिवर सूरत के आसपास बहती है। तापी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है और ये वेस्टवर्ड रिवर फ्लो करती है और फाइनली जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। अगर दिन होता तो आपको ये बहुत ब्यूटीफुली नज़र आती, बट सिंस अभी अंधेरा है तो हम ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि तापी रिवर सूरत शहर के आसपास बहती है। जैसे कि आपको ये वाली स्टेशन दिख रहा है, इस सूरत स्टेशन, हम यहाँ पे सूरत स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और सूरत जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शहर में से माना जाता है, बिकॉज इसको हर साल ही ऑलमोस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में इनाम मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सूरत है वो तापी नदी के आसपास बना हुआ है और जो सूरत शहर है इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर डायमंड और सिल्क का बिजनेस। A2 कोच है हमारा। दिस इज अ मेजर स्टेशन जिस पर हम पहुँच चुके हैं। और इसी तरह से ठीक 5 मिनट्स के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन सूरत स्टेशन को छोड़कर आगे निकल चुकी है
और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ हमारी ट्रेन अग्रसर हो चुकी है। तो आगे के व्लॉग के लिए मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। आज का व्लॉग हमारा यहीं समाप्त हुआ। आगे के व्लॉग के साथ मिलते हैं कल इन पार्ट। सो दिस इज़ मी। मैं अपर बर्थ में आ गई हूँ और यक्षप अब नीचे वाली बर्थ में सोएंगे। हम सेकंड एसी कोच में हैं और टाइम इज़ अराउंड 10 PM राइट नाउ। गरम के लिए बोलो भाई। अभी भी खाने के लिए आ ही जा रही है, लेकिन हमने खाना खा लिया है और अब हम सो जाएंगे। आई एम गोइंग टू एडिट माई व्लॉग फॉर सम टाइम, अपलोड इट ऑन माई चैनल एंड देन आई विल स्लीप। एंड बस बाकी सीट्स कंफर्टेबल है, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको शो करती हूँ एक बार।